मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चे? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करना है, खासकर फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कल डिटेल में एक फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, वहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया था कि बायोलॉजी के जो स्पेशल टर्म है, खासकर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मैंने कल डिटेल में चर्चा किया था। जैसे डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है और सीलोम क्या होता है, ठीक है। प्रोटोस्टोमियम और डिट्रोस्टोमियम के बारे में मैंने डिटेल में कल चर्चा किया था। आज जो चर्चा करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि LT TGT की और TGT का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो अपना पूरी तरीके से लग जाए। और जो बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे समझेंगे एक एक पॉइंट्स को, जो फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रोटोजोआ का जो जनरल फीचर है, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ को जो जनरल फीचर्स है सबसे पहले आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है कि अबाउट 50,000 स्पीसीज, लगभग 50,000 स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें आपको प्रोटोजोआ के लगभग अभी तक कितनी स्पीसीज हैं? 50,000 स्पीसीज अभी तक देखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है प्रोटो और जोन। प्रोटो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि बायोलॉजी एक ऐसा टर्म है, बायोलॉजी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा विषय है, जितना आप इसको अलग करते हैं, तोड़ते हैं, उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है। यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या कहता है? प्रोटो। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और जोआ का मतलब क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है, जबकि जोन्स की बात करें तो इसका मतलब एनिमल्स होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, सामान्य आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता है। अगला यूनिसेलुलर, ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक कोशिकीय होते हैं। और ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। ध्यान रखिए, एकदम प्राथमिक एनिमल का एकदम प्रारंभिक, एकदम प्रिमिटिव स्टेज कह सकते हैं। जब एनिमल का ओरिजिन हुआ तो सबसे प्रिमिटिव स्टेज था, और इस स्टेज में ऐसे सेल को क्या कहा गया? यूनिसेलुलर कहा गया। और यूनिसेलुलर का मतलब बहुत ही छोटा था ये, और इसकी वजह से ये माइक्रोस्कोपिक की वजह से इसको देखा जा सकता था, ठीक है। इसके बाद जो अगला टर्म है प्रोटोजोआ, टर्म कौन दिया था? क्वाइंड बाय द गोल्डफस। गोल्डफस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1817 में, ध्यान रखिएगा, 1817 में सबसे पहले इस टर्म को क्या किया था? डिफाइंड किया था। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एक एक पॉइंट को आपको नोट्स बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। एक प्रॉपर अपना नोट्स बनाते चलिए, और इस नोट्स को हम आपको PDF के फॉर्मेट में आपके नंबर पर और टेलीग्राम पर दोनों जगह ये चीज़ आपको बराबर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ की बात करें तो स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटोजोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ कहते हैं। ये बहुत ही सामान्य पॉइंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, बिलोंग टू द किंगडम
प्रोटोजुआ किस किंगडम से बिलोंग करता है? मैंने कल आपको डिटेल में बताया था, इससे संबंधित हमने जो कल का कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि प्रोटोजुआ किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मोस्टली ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी में सिमेट्री नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस आधार पर होता है? प्रोटोप्लाज्मिक के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? प्रोटोप्लाज्मिक के आधार पर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट मोस्टली कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली ये सॉलिटरी होते हैं, बट सम अगर कुछ एग्जांपल की बात करें जैसे वॉलवॉक्स और प्रोटोस्पंजिया, ये कॉलोनियल होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटोजुआ से ऐसे कौन से स्पीसीज हैं जो कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जो समूह में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? जो समूह, आपने देखा होगा कि जो झुंड बनाकर रहते हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? कॉलोनियल कहा जाता है। और इस कॉलोनियल में दो एग्जाम्पल, एक वॉलवॉक्स है, दूसरा प्रोटोस्पंजियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? अगला जो इनके स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है कौन सा है देख लेते हैं। शिल्ड शेप्ड फॉर्म, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शिल्ड फॉर्म, सेल के आकार, ध्यान रखिएगा शिल्ड फॉर्म, शिल्ड शेप के आकार का तीनों एग्जाम्पल पूछे गए हैं। एक है आपका अर्सिला है, दूसरा डिफ्लूजिया है, तीसरा एफीडियम है। कौन सा है? एफीडियम है। पहला क्या है? अर्सिला है, दूसरा डिफ्लूजिया है और तीसरा जो है एल्फीडियम है। तो ये आपको तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए, ये तब जब ये पूछा जाए कि शिल्ड शेप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में, तो आपको यही तीन एग्जाम्पल याद करना है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि बायोल्यूमिनेस्केंस, ध्यान रखिएगा बायोल्यूमिनेस्केंस का मतलब ये होता है कि ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा नॉक्टिलुका। सबसे पहले बायोल्यूमिनेस्केंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जुगनू होता है, उसी तरीके से ये अपनी बॉडी से एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है? नॉक्टिलुका में। कई बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूमिनेस्केंस कौन दिखाई देता है, तो आपको नॉक्टिलुका याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या है? मल्टीपल फिजन आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजन तो ठीक है लेकिन मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम में, क्योंकि ये अपनी संख्या को बड़ी तेजी से डिवाइड करता है और ये बढ़ाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें, लोकोमोटरी ऑर्गन में अगर हम आपको बताएं, लोकोमोटरी ऑर्गन में स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया, ध्यान रखिएगा लोकोमोटरी ऑर्गन में स्यूडोपोडिया के साथ साथ फ्लैजिला और फ्लैजिला के साथ साथ आपको सीलिया भी देखने को मिलेगा। तो ये तीन कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो के साथ ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कराते हैं। दूसरा इनके पास जो फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला के साथ साथ इनके पास सीलिया भी प्रेजेंट होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर है, अगले कैरेक्टर की तरफ चलते हैं और अगला कैरेक्टर है प्रोटोजुआ में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा एसेक्सुअल, ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल टाइप का। किस टाइप का? एसेक्सुअल में जो इनका एग्जाम्पल है
बाइनरी फिजन, ध्यान रखिएगा बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल है उससे हम क्या कहते हैं, अमीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। जबकि ट्रांसवर्स फिजन की बात करें तो ट्रांसवर्स फिजन आपको पैरामीशियम में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का फिजन होता है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान लगाना है, केवल आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी पूछा जाए पैरामीशियम से रिलेटेड तो आपको ट्रांसवर्स फिजन आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल फिजन की बात करें। लॉन्गिट्यूडनल फिजन किस में देखने को मिलेगा, यूग्लिना के साथ साथ ट्रिपैनोसोमा में। ध्यान रखिएगा यूग्लिना के साथ किस में देखने को मिलेगा, ट्रिपैनोसोमा में देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको वही फैक्ट दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। खासकर इनके एग्जाम्पल वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन किस में आपको देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में। ध्यान रखिएगा जो मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलेगा वो किस में, प्लाज्मोडियम में। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से हैं, पहला बाइनरी फिजन अमीबा, ट्रांसफर फिजन की बात करें तो पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल फिजन की बात करें तो यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा दिखेगा, मल्टीपल फिजन की बात करें तो प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरीके से होता है, खासकर पैरामीशियम में आपको देखने को मिलेगा। पैरामीशियम में वो भी कैसा, कॉन्जुगेशन टाइप का। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपने आप को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, पैरामीशियम, ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजुआ। पहला क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटोजुआ में क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजुआ की बात करें तो बेस्ड ऑन लोकोमोशन। पहला राइजोपोडा, राइजोपोडा ध्यान रखिएगा, राइजोपोडा की अगर हम बात करें तो पहला जो पॉइंट है आपका राइजोपोडा। राइजोपोडा आपको किस में देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये समझ लिए कि लोकोमोशन किस आधार पर इसमें होता है, बेस्ड ऑन लोकोमोशन स्यूडोपोडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्यूडोपोडिया के आधार पर इनका लोकोमोशन डिसाइड किया गया है। तो राइजोपोडा की बात करें तो राइजोपोडा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है। मास्टिगोफोरा की बात करें, मास्टिगोफोरा में आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्पोरोजुआ की बात करें तो नो लोकोमोटरी आर्गन, यहाँ पे कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं मिलता है क्योंकि स्पोरा जो है पूरी तरीके से पैरासाइट होता है। कैसा होता है, पैरासाइट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जबकि सीलिया की बात करें तो सीलिएटा जो है, सीलिएटा किस में मिलेगा, सीलिया जो है आपको पैरामीशियम में ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो सीलिएट पहला क्या है, राइजोपोडा, दूसरा मास्टिगोफोरा, तीसरा स्पोरोजुआ और चौथा जो है सीलिया, जिसमें सीलिया आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइजोपोडा, राइजोपोडा का एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सार्कोडाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोडाइना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सार्कोडाइना की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर क्या है। पहली बात ये आपको बता दें कि राइजोपोडा या सार्कोडाइना में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा। बॉडी, इनका जो बॉडी का शेप होता है कैसा होता है, चेंजेबल होता है, इनकी बॉडी चेंज फॉर्मेट में होती है। टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया की बात करें तो लोबोपोडिया आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। जब स्यूडोपोडिया का प्रकार पूछा जाए तो अमीबा में लोबोपोडिया आपको देखने को मिलेगा। जबकि यूग्लाइफा की बात करें तो यूग्लाइफा फिलोपोडिया में और रेटिकुलोपोडिया आपको ग्लेबुजराइना में देखने को मिलेगा। एक्सोपोडिया आपको एक्टिनोफर सॉल में देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा स्यूडोपोडिया पाया जाता है और वो किस तरीके का फंक्शन, तो सबका सेम ही आप जानते हैं, ठीक है।
इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट लोकेशन बाय द सूडोपोडिया बॉडी शेप इनका चेंजेबल होता है। मास्टिगोफोरा की बात करें तो मास्टिगोफोरा की अगर बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मास्टिगोफोरा में फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला, एक ऐसा क्लास जिसका मूवमेंट किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला के द्वारा। तो लोकोमोशन किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा। एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक है, यह प्लांट और एनिमल दोनों को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा कि यूग्लिना में प्लांट का भी कैरेक्टर मिलता है और प्लांट का कैरेक्टर जब उसको धूप नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तब वो एनिमल की तरह वो मूवमेंट भी कर सकता है। इस वजह से इसे क्या कहा गया? यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहा गया। अदर एग्जांपल की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा, ध्यान रखिए, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मेनिया और जियार्डिया और ट्राइकोमोनास। ध्यान रखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल हैं किसकी? मास्टिगोफोरा से। कई बार पूछा गया है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो मास्टिगोफोरा से कौन बिलोंग करता है? ट्रिपैनोसोमा, लिस्मेनिया, जियार्डिया और ट्राइकोमोनास। ये 4 एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइटोमास्टिजिना, ध्यान रखिएगा। फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट की तरह मूवमेंट करने वाले कैरेक्टर को क्या कहते हैं? जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो, और क्लोरोप्लास्ट किसमें मिल रहा है? यूग्लिना में, ठीक है। इसके साथ साथ क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आगे की तरफ स्लाइड करते हैं आप तो क्लियर हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फाइटोमास्टिग्ना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगला है जूमास्टिग्ना, यह एनिमल लाइक होते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति नहीं होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे, एक ट्रिपैनोसोमा, दूसरा आपको लिस्मेनिया, ठीक है ना। ये एनिमल के अंतर्गत और ये किसमें? प्लांट में। क्यों? क्योंकि फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट, जबकि जो की बात करें तो ये आपको एनिमल का कैरेक्टर शो करेगा। कॉन्सेप्ट की बात करें तो लोकोमोशन यहाँ पे फ्लैजिला के द्वारा होगा और सम आर प्लांट लाइक, सम आर एनिमल की लाइक के कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। इसके बाद क्लास 3 की बात करें, क्लास 3 क्या कह रहा है कि इसमें स्पोरोजोआ देखने को मिलेगा। क्या मिलता है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में सबसे स्पेशल कैरेक्टर है और ये पूछा जाता है और इसीलिए प्रसिद्ध भी है कि स्पोरोजोआ का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, ये कैसे होते हैं? ऑल पैरासिटिक। ये हर समय कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। और पैरासिटिक होंगे तो इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी इस वजह से इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है कोई इसमें नहीं पाया जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार पूछा गया है। मोनोसिस्टिस की बात करें तो मोनोसिस्टिस एक अर्थवार्म के सेमिनल वेसाइकल में ये पैरासाइट के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। कौन? मोनोसिस्टिस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑल आर पैरासाइट, नो लोकोमोटरी ऑर्गन और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सीलिएटा, सीलिएटा में क्या होता है? लोकोमोशन बाय सीलिया। ये जो लोकोमोशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं? सीलिया के द्वारा करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे न्यूक्लियाई की बात करें या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी सीलिया का जिक्र किया जाए प्रोटोजोआ में तो आपको पैरामीशियम इसका सबसे सही एग्जाम्पल होगा। उसके बाद बैलेंटीडियम की बात करें तो बैलेंटीडियम में डिसेंट्री, ह्यूमन में क्या होता है? डिसेंट्री होता है। क्या होता है? डिसेंट्री होता है। और ओपलाइना से कौन सी बीमारी होती है? रेक्टल सीलिएट इन फ्रॉग में देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, सबसे पहले सीलिएटा में सीलिया, और ये क्या करते हैं? यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना
इतना ही। आज हमने आपको प्रोटोजोआ को जो शुरुआती स्टेज का जो क्लास था आज हमने कंप्लीट कर दिया है, और कल हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे चलेंगे, लास्ट में धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नई वीडियो में। कल इसके आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। यदि यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।